भिलाई सेक्टर 7 में बीएसपी वर्कर्स यूनियन के द्वारा स्वर्गीय रोबिन दत्ता के उनके पुण्यतिथि के अवसर पर यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी संख्या में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस मौके पर संगोष्ठी विचार भी रखा गया, जिसमें वर्तमान समय में श्रम संगठन की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने वेज रिवीजन के मुद्दे को लेकर अपनी असंतुष्टता जाहिर की, वहीं आगे अपनी विचारधाराओं को इसमें अग्रसर करने की बातें कही। देखिए, आज तो श्रमिक नेता स्वर्गीय रोबिन दत्ता जी का आज पुण्यतिथि का अवसर था। उसी पर एक संगोष्ठी रखी गई थी और उस संगोष्ठी का विषय था कि वर्तमान समय में श्रमिक संगठनों की भूमिका, और उसी पर सभी वक्ताओं ने आज अपने अपने विचार दिए। बहुत सारे श्रमिक लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और उसी में ये वेज रिवीजन की भी बात निकली। उसी में वर्तमान समय में भिलाई स्टील प्लांट के श्रमिकों की भी बात निकली, जो आप प्रश्न भी कर रहे हैं। तो वर्तमान वेज रिवीजन जो हुआ है उसमें कई लोग उसमें समर्थन में भी होंगे, लेकिन हमारी संगठन का ऐसा मानना है कि जो श्रमिकों के आशा के अनुरूप वेज रिवीजन नहीं हो पाया है। हमारा संगठन ये मानता है कि जो श्रमिकों ने जो उद्देश्य बनाया था, जो उन लोगों ने सोचा था, जो उनका सपना था, वो नहीं हो पाया है और भी अच्छा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए इनके अंदर एक निराशाजनक एग्रीमेंट को वो लोग मान रहे हैं। मैं उज्जवल दत्ता, अध्यक्ष बीएसपी वर्कर्स यूनियन। देखिए, अब जो MOU हुआ है वो एग्रीमेंट के रूप में परिवर्तित होगा, उसमें समय लगेगा, लेकिन अभी सब कर्मचारियों की ये चाहत है कि जितना जल्दी हो नया वेज लागू हो और सभी कर्मचारियों को उसका लाभ मिले। और आज का ये जो कार्यक्रम था यहाँ पे स्वर्गीय रोबिन दत्ता जी के 8वीं पुण्यतिथि मनाने का कार्यक्रम था यहाँ पे। तो हम लोग कार्यक्रम के तहत भिलाई के प्रसिद्ध जो अच्छे ट्रेड यूनियन लीडर थे उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए थे। यहाँ पे राजूलाल श्रेष्ठ जी आए थे जो असंगठित क्षेत्र से थे, और श्री NN राव साहब आए थे जो भिलाई स्टील प्लांट के पुराने वरिष्ठ नेता रहे हैं। उन सबके हम लोगों ने विचार सुना कभी यहाँ पे, और सामाजिक समाज के भी प्रमुख लोग आए थे जिन लोगों ने स्वर्गीय रोबिन दत्ता जी के साथ में काम किया था। वो सब लोगों ने उनको याद किया। और बीएसपी वर्कर्स यूनियन एक ऐसा यूनियन है जो उनको अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ रहा है, और हम लोगों का ये पूरा प्रयास रहेगा कि उनके आदर्शों को हम लोग मानते हुए कर्मचारियों के हित में लगातार काम करते रहें। बीएसपी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष श्री उज्जवल दत्ता जी हम लोगों के मार्गदर्शक हैं और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। श्री बहादुर सिंह, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बीएसपी वर्कर्स यूनियन BWU। इसका उद्देश्य यही है कि उज्जवल दत्ता जी जो भिलाई स्टील प्लांट का वर्कर्स का यूनियन के जो प्रेसिडेंट है जी, उनका पिताजी का आज श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग ने यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जब इकट्ठा हो गए हैं, सभी सीनियर लीडर्स आए थे, सभी लोगों से अपना अपना ओपिनियन पूछ रहे थे आजकल का परिस्थिति में ट्रेड यूनियन कैसा होना चाहिए। उस मामले में सभी अपना अपना राय दिए थे, और यहाँ बीच में जैसे इसका भी बारे में बात आई थी, पे रिवीजन का बारे में, उसके बारे में हम लोग हर तरह का आराम आशा हम लोग ने सोचे। और जो भी ट्रेड यूनियन का तरफ से, जो NJSS की तरफ से जो NJSS का हुआ पे रिवीजन हुआ, मैंने असंतुष्ट लोगों का होगा, इतना देर होने के बाद भी ज़्यादा नहीं मिला। बट एज ए लीडर, मैंने पुराना लीडर के रूप से मैं ये सोचता हूँ कि वेज रिवीजन बहुत अच्छा हुआ। श्रमिकों के हित में किस प्रकार का पूरा रहा? श्रमिकों के हितों में एक ही बात है। अभी जो लोग बोलता है ना कि भाई हमको ये फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, हमको वेतन नहीं बढ़ रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है। मैंने कोल इंडिया को देखो और इलेक्ट्रिकल का बोर्ड का देखो, मैंने दूसरों कंपनियों से जो लोग को कंपेयर करते हैं जी, वहाँ क्या है, उनका प्रोडक्ट के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है और उनका जो है रॉ मटेरियल का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भिलाई स्टील प्लांट, कोई भी स्टील प्लांट अगर अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए उनका जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उन लोगों का हाथ में नहीं रहता है। जैसा कोल का है, कोल जैसे शॉर्टेज हुआ, इमीडिएटली कोल का एक महीने में $100 बढ़ जाते हैं एक टन में। इस टाइप का क्या है, हमारा जो रॉ मटेरियल, तरह तरह का रॉ मटेरियल का यूज़ करते हुए और हमको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना पड़ता है, और कॉम्पिटिटर्स इतना हो गया, हमारा माल को इमीडिएटली बिक्री करने के लिए हमारे पास कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का मामला सामने आके खड़ा हो जाती है। इसलिए हमारा प्रोडक्ट बनाना भी एक प्रॉब्लम है, बनने के बाद उसको बिक्री करना भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, अभी बार बार मैनेजमेंट नहीं कर रहा है बोलने से मैनेजमेंट का भी कुछ लिमिटेशंस है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जितने भी है, फाइनेंशियल मैटर्स जितने भी है,
उस मामले में इवन डायरेक्टर भी अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेल से आता है उसी हिसाब से होता है। इसलिए हम लोग का ये कहना है कि ट्रेड यूनियंस आपस में लड़ने के बदले में कभी कोई एक कॉमन मुद्दा के बारे में मैनेजमेंट के पास सभी मिलकर बात करने से अच्छा रहेगा। भले रिकग्नाइज्ड यूनियन से आप एग्रीमेंट करा लो, लेकिन बातचीत माने सभी यूनियन से करें। मैं नाम NN राव है, एक्स डिप्टी जनरल सेक्रेटरी स्टील वर्कर्स यूनियन भिलाई। एक्चुअली आज का जो कार्यक्रम है परम श्रद्धेय रोबिन दत्ता जी की पुण्यतिथि को याद करते हुए और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और ये भिलाई में पहली बार एक ऐसा वातावरण बना कि वर्तमान परिस्थितियों में श्रम संगठनों का दायित्व और उसी को जो है ये पहली बार एक परिचर्चा किया गया और श्रमिक जितने भी संगठन हैं, जितने भी श्रमिक यूनियन से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता हैं, उनके विचारों को भी व्यक्त करने के लिए आज जो है बीएसपी वर्कर्स यूनियन की तरफ से एक मंच मिला जी। और इस मंच के माध्यम से स्वर्गीय रोबिन दत्ता के विचारों को भी आगे बढ़ने का और वर्तमान परिस्थिति में श्रम संगठन किस तरह से जो है वो वर्करों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, उसके बारे में जो है हम लोगों को वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से सुनने को मिला। और जिसके अनुरूप पिछले कुछ महीनों में जो है हड़ताल वगैरह हुए और पूरे श्रम संगठनों ने जिन वादों के साथ जो है ये लोगों के बीच में गए और कर्मचारियों ने उसका साथ दिया, उसके अनुरूप जो है ये विजन नहीं हुआ। और जिसके कारण जो है जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कुछ लोग संतुष्ट हो सकते हैं और कुछ लोग असंतुष्ट हो सकते हैं, पर असंतुष्टों की संख्या ही ज़्यादा है। और हम लोग जो बीएसपी वर्कर्स यूनियन ये सिर्फ जो है कर्मचारियों को जगाने के लिए बनी है और कर्मचारियों के अधिकारों को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए बनी है। और बीएसपी वर्कर्स यूनियन हमारे अध्यक्ष उज्जवल दत्ता के नेतृत्व में हम लोग उनके विचारों को साथ और उनके साथ जो है हम लोग विचारों को आगे बढ़ाने